प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते, मेरा नाम है महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। आज 27 अक्टूबर है और बारिश की गतिविधियां पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में नदारद हैं। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहे हैं। और एक खबर चली है, यानी कि अखबार में भी हमने देखा है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं कि इस समय जो लानीना बना हुआ है उसके प्रभाव से जो सर्दियां हैं, बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी रहने वाली है। लानीना के कारण इस तरह की वेदर एक्टिविटी होती है। ऐसा कोई ठोस अभी तक स्टडी नहीं हुई है जो ये सही तौर पर बता सके कि लानीना या अल नीनो के मौसम में बारिश सर्दियां कड़ाके की होती हैं या कम होती हैं। क्योंकि पिछले साल भी आपने देखा था कि लानीना की स्थिति बनी हुई थी। इस बार तो एनसो न्यूट्रल था और सर्दी में आते आते लानीना बन रहा है, और पिछले साल लानीना पहले ही बना हुआ था। लेकिन आपने देखा था कि ऐसी बहुत ज़्यादा कोल्ड वेव कंडीशन या कड़ाके की जो रिकॉर्ड तोड़ सर्दी नहीं पड़ी थी। तो अभी भी हमें ऐसा उम्मीद नहीं है। हालांकि तापमान जो है सामान्य से कुछ कम रह सकते हैं, लेकिन हम इस अभी से ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी उत्तर भारत को देखने को मिलेगी। क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पर यह डिपेंड करता है कि उत्तर भारत को किस तरह की सर्दी देखने को मिलेगी। क्या होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसे अभी आपने देखा कि करवा चौथ के आसपास और उससे एक दिन पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी अच्छा आया था और काफ़ी इलाके में उसने अच्छी बर्फबारी दी, उसके कारण ये तापमान गिरे हैं। अब अगले 4-5 दिनों तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। एक नवंबर के आसपास एक पश्चिम विक्षोभ दिखाई देगा जो जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद की ऊंची पहाड़ियों पर, हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर स्नोफॉल देगा, लेकिन ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होगा। जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा आते हैं जिस सीजन में, ये अपवाद होता है, यानी कि कोई एक्सेप्शन होता है कि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कम आते हैं। अगर इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ आते हैं और मूसलाधार बारिश के साथ तेज और भारी स्नोफॉल पूरे हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में देते हैं, तो उसके बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाता है तो जब बर्फीली हवाएं आती हैं वो तापमान को गिराती हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि कितने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे और कितनी इंटेंसिटी से वो स्नोफॉल देंगे। इसके ऊपर हम निर्धारित कर पाते हैं कि सर्दी कैसी पड़ेगी। तो अभी से ये बताना मुश्किल है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कितने आएंगे और किस इंटेंसिटी से आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि 5 नवंबर तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद ही अगर कोई अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, स्नोफॉल देता है, तब दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी ज़िले हैं और ये जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में ये कड़ाके की सर्दी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि आगे पूर्वी भारत में क्या रहने वाला है। तो पूर्वी भारत में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहता है, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं उनका असर देखने को पहाड़ों पर और उत्तर भारत में देखने को मिलता है, और कभी कभी यानी कि इसके जो रेमनेंट्स हैं या अवशेष हैं वो पश्चिम विक्षोभ के आगे जाते हैं। तो दो जो आम बन जाती हैं, यानी कि एक तो बीच में हिमालय है, एक तो जो है उसका सिरा ऊपर की तरफ चला जाता है, और एक हिमालय की तलहटी के साथ साथ यानी कि तराई वाले जो इलाके हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए असम और अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचता है। तो उसके प्रभाव से कभी कभी बारिश की गतिविधियां, ये आप कह सकते हैं कि सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खेरी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सिक्किम और ये सब इलाकों में देखने को मिलती है। तो वो पश्चिम विक्षोभ का ही प्रभाव होता है जो कभी कभी यहाँ तक देखने को मिलता है, लेकिन बाकी जो इलाके हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इससे अछूते रहते हैं। यहाँ पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलता। पूर्वी भारत में जो बारिश होती है वो ज़्यादातर किसी वेदर सिस्टम के कारण होती है जो बंगाल की खाड़ी में बनता है। यानी कि इस समय जो सीजन है, आपको पता है कि अक्टूबर से दिसंबर तक साइक्लोन का सीजन होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब साइक्लोन बनते हैं तो वो नॉर्मली उत्तर पश्चिम दिशा में इस तरह से आगे आते हैं। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जब आते हैं तो वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ तक भी बारिश देते हैं। यानी कि पूर्वी और मध्य भारत में ये जो वेदर सिस्टम बनते हैं इनके कारण ही बारिश होती है। तो अभी फिलहाल इस तरह का कोई वेदर सिस्टम नहीं है, इसलिए पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वी भारत शुष्क रहेगा, मध्य भारत में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और यही वेदर सिस्टम यानी कि साइक्लोन अक्टूबर में ऊपर बनते हैं, नवंबर में सेंट्रल में बनते हैं और दिसंबर में और दक्षिण में बनते हैं। यानी कि जैसे जैसे
हम साल में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होता जाएगा। यानी कि पहले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनते हैं वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करते हैं। नवंबर वाले कभी कभी उड़ीसा और आंध्र को प्रभावित करते हैं। दिसंबर वाले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को करते हैं, ज़्यादातर ये देखा गया है। और अरब सागर में जो साइक्लोन बनते हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं, यानी कि ओमान और यमन की तरफ आगे चले जाते हैं और उस इलाके को प्रभावित करते हैं, यानी कि इधर से जाते हैं और इस जगह ऐसे जाते हैं। तो यानी कि जो अरब सागर में जो बनते हैं वो कम खतरनाक होते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देखा है कि अरब सागर भी एक्टिव होने लगा है और यहाँ पर जो साइक्लोन बनते हैं वो कभी कभी 10 में से 2 या 3 इस तरह से रिकर्व करते हैं। वो गुजरात, कराची या मुंबई और महाराष्ट्र के ऊपर आ जाते हैं। तो ये है साइक्लोन बनने की दोनों सागरों में स्थिति किस तरह से होती है इस सीजन में। तो अभी फिलहाल ऐसा कोई भी वेदर सिस्टम नहीं है, उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ऐसा कुछ वेदर सिस्टम बनता है तो उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। और अभी अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट मानसून आपको मालूम है कि सेट हो चुका है और अब ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनने वाला है, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया बनेगा ये आगे की तरफ आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होगा। ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बारिश बढ़ाएगा, लेकिन मूसलाधार यानी धमाकेदार बारिश जिससे कि पूरा इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाए ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, यानी खतरा नहीं है। लेकिन मौसम अच्छा रहेगा, बारिश अच्छी रहेगी दक्षिणी प्रायद्वीप में, खास करके तटीय आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कर्नाटका में। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।